सोचिए, आप एक शांत शाम में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की हवा चल रही है, आसमान में सूरज ढल रहा है और अचानक आपके मन में एक सवाल उठता है, मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूं? यही सवाल इस कहानी की शुरुआत बनता है। मान लीजिए एक युवा है, नाम कुछ भी रख लीजिए, अमन। अमन हर रोज की तरह कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ हंसता बोलता है, सोशल मीडिया देखता है और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता है, क्या बस यही है जिंदगी? पढ़ो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे पालो और फिर खत्म। पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। एक दिन वो एक बूढ़े, शांत से दिखने वाले व्यक्ति से मिलता है। एक साधारण इंसान, लेकिन आंखों में गहरा सुकून। वो कोई गुरु नहीं, कोई प्रवचन देने वाला नहीं, बस एक इंसान जो देखने और समझने की कला जानता है। अमन उनसे पूछता है, सर, मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूज हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। पेरेंट्स कहते हैं ये करो, दोस्त कहते हैं वो करो, लेकिन मेरा मन कहीं ठहरता ही नहीं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या चाहते हो? अमन चुप हो जाता है, शायद उसे नहीं पता। यहीं से बात शुरू होती है और यही इस किताब का असली सवाल है, तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति अमन से कहता है, देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो, उसका ज्यादातर हिस्सा दूसरों से आया हुआ है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, समाज, टीवी, सोशल मीडिया, सबने तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ भर दिया है और तुमने मान लिया कि वही सच्चाई है। अमन सोच में पड़ जाता है, क्या सच में ऐसा है? वो कहता है, लेकिन सर, हमें कोई तो रास्ता दिखाएगा ना, हम खुद ही कैसे सब समझें? वो व्यक्ति धीरे से कहता है, यही तो समस्या है, हम हमेशा किसी गाइड, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर या सिस्टम पर निर्भर रहना चाहते हैं। हम डरते हैं अकेले सोचने से, लेकिन सच्ची समझ तभी आती है जब तुम खुद अपने अंदर झांको। अमन पूछता है, लेकिन अंदर झांकने का मतलब क्या होता है? वो जवाब देता है, मतलब ये समझना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारी इच्छाएं कैसी है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा कहां से आई है। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज कहता है कि वही सम्मानजनक है? अमन के मन में बचपन की आवाजें गूंजती है, बेटा, बड़ा बनना है तो इंजीनियर बनो, इतनी मेहनत करो कि सब तुमसे जले। और उसे महसूस होता है, शायद उसने कभी सच में खुद से पूछा ही नहीं कि वह क्या चाहता है। बूढ़ा व्यक्ति आगे कहता है, ज्यादातर लोग बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं, जैसे ट्रेन में बैठे यात्री। ट्रेन किस तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, इस पर कोई सवाल नहीं करता, बस सब चढ़ जाते हैं। फिर वो हल्के से हंसता है और जब ट्रेन मंजिल पर पहुंचती है, तब उन्हें एहसास होता है कि वे तो कहीं और जाना चाहते थे। अमन के मन में हलचल बढ़ जाती है। अब बात आती है डर की। बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, तुम्हें किस बात से डर लगता है? अमन बोलता है, फेल होने से, लोग क्या कहेंगे उससे, और शायद अकेले रह जाने से। वो कहता है, यही डर तुम्हें रोकता है। डर ही वो चाबी है जो तुम्हारे मन को बांध कर रखती है। और दुख की बात यह है कि हम डर से भागते नहीं, बल्कि उसे ही अपना मालिक बना लेते हैं। फिर वो एक कहानी सुनाता है। एक बार एक बच्चा जंगल में जाता है, उसे दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और भागकर घर लौट आता है। दूसरे दिन फिर वही होता है। धीरे धीरे वो बच्चा जंगल में जाना ही छोड़ देता है, लेकिन असल में वहां कोई भेड़िया था ही नहीं, बस हवा में टकराती आवाजें थी। इसी तरह हमारे दिमाग ने भी भेड़िए बना रखे हैं, लोके, समाज, फेल्योर, रिजेक्शन, और हम उन्हीं से डरकर जीते रहते हैं। फिर बात आती है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन की। अमन को लगता है महत्वाकांक्षा तो अच्छी चीज है, लेकिन वो आदमी पूछता है, क्या महत्वाकांक्षा तुम्हें आजाद करती है या और बेचैन? अमन सोचता है, वो हमेशा बेहतर बनने की दौड़ में रहता है,
बेहतर मार्क्स, बेहतर जॉब, बेहतर स्टेटस, बेहतर लाइफस्टाइल। लेकिन कभी संतोष नहीं हुआ। वो कहता है, महत्वाकांक्षा वो आग है जो तुम्हें लगातार आगे धकेलती रहती है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं समझा कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो ये आग धीरे धीरे तुम्हें भीतर से जला देती है। अब बात आती है रिश्तों की। अमन पूछता है, रिलेशनशिप क्यों इतने मुश्किल लगते हैं? दोस्ती हो या प्यार, हर जगह उलझने होती है। वो उत्तर देता है, क्योंकि हम लोगों को देखते नहीं, हम अपनी उम्मीदों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमें खुश रखे, हमारे मुताबिक चले, हमारी जरूरतें पूरी करे। और जब ऐसा नहीं होता तो झगड़े, जलन, दुख शुरू हो जाते हैं। सच्चा रिश्ता तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के स्वामी नहीं, बल्कि साथी होते हैं, जहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं। फिर वो अमन से पूछता है, तुम शांति चाहते हो? अमन तुरंत जवाब देता है, हां, बहुत। वो कहता है, तो पहले ये समझो कि तुम्हारा मन हमेशा भाग क्यों रहा है। कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी कंपैरिजन में, कभी कंपटीशन में। शांति बाहर नहीं मिलती, ना पहाड़ों में, ना आश्रमों में, ना किसी किताब में। शांति तब मिलती है जब मन अपने ही उलझावों को पहचान लेता है और अनावश्यक संघर्ष छोड़ देता है। अमन अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा है कि ये किताब उसे कोई टिप्स नहीं दे रही, कोई फर्स्ट स्टेप गाइड नहीं दे रही, बल्कि उसे सिखा रही है सोचना, देखना, समझना। वो आदमी कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, तो पहले ये जानो कि तुम कौन हो। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम डर, महत्वाकांक्षा, तुलना, ईर्ष्या, लालच, इन सब को समझ नहीं लेते। और यही से अमन की आत्मखोज की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है। अमन अब हर बात को नए नजरिए से देखने लगा था। पहले जहां वो बाहर की चीजों में उलझा रहता था, कौन क्या कहेगा, कौन आगे बढ़ रहा है, अब उसके अंदर एक शांत सी खोज शुरू हो गई थी। वो उसी बूढ़े व्यक्ति से रोज मिलने जाने लगा, जैसे कोई दोस्त, कोई साथी, जो न उसे जज करता था, न समझाने की कोशिश, बस सवाल पूछता था। एक दिन अमन ने उससे पूछा, सर, क्या जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है? कोई एक बड़ा मकसद जो हमें पूरा करना चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, हम सब यही तो जानना चाहते हैं, लाइफ का मीनिंग। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये मीनिंग का सवाल क्यों पैदा होता है? अमन चुप। वो कहता है, जब जीवन से सीधा जुड़ाव खत्म हो जाता है तो हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं, जैसे कोई खाली कमरा, उसमें हम कुछ न कुछ भरना चाहते हैं। फिर वो धीरे धीरे समझाता है, अगर तुम हर पल को सचमुच जी रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, तो मीनिंग तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन खुद ही अर्थ बन जाता है। अमन ये सुनकर विचारों में खो जाता है। कई बार वो जीवन को जीने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में जीना भूल गया था। अब बात आती है कंपैरिजन, तुलना की। अमन पूछता है, सर, हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? वो कहता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, देखो वो तुमसे आगे है, देखो वो तुमसे बेहतर है, तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए। धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो और बस दूसरों की कॉपी बनकर रह जाते हो। फिर वो एक और कहानी सुनाता है। एक बगीचे में एक छोटा सा पौधा था। उसके पास ही एक बड़ा घना पेड़ खड़ा था। पौधा रोज उसी से अपनी तुलना करता और सोचता, काश मैं भी इतना बड़ा होता, काश मैं भी इतना मजबूत होता। लेकिन वो ये भूल गया कि उसके अंदर अपनी अलग खूबसूरती है, अपनी जगह, अपना सफर। तुलना ने न सिर्फ उसे दुखी किया, बल्कि उसकी बढ़त भी रोक दी। अमन महसूस करता है कि यही चीज उसकी जिंदगी में भी हो रही थी। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनजान लोगों से
सबसे अपनी तुलना करता रहा और धीरे धीरे खुद को खो बैठा। एक दिन वो व्यक्ति पूछता है, क्या तुम सच में जानते हो कि सोचना क्या है? अमन हंसकर कहता है, सोचना मतलब दिमाग में चलने वाले विचार। वो कहता है, हाँ, लेकिन ये विचार आते कहां से हैं? अमन सोचने लगता है, शायद अनुभवों से, यादों से, सीखी हुई बातों से। वो कहता है, बिल्कुल, मतलब तुम्हारा हर विचार अतीत का हिस्सा है, यादों से बना हुआ। और जब तुम उन्हीं विचारों के आधार पर निर्णय लेते हो तो तुम हमेशा पुराने ढांचे से बंधे रहते हो। और जब तक विचार पुराने हैं तब तक जीवन नया कैसे होगा? ये बात अमन के दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है कि वो आज को नहीं देख रहा, वो आज को कल के चश्मे से देख रहा है। अब बातचीत दुख और तकलीफ पर आती है। अमन पूछता है, क्या दुख से कभी छुटकारा मिल सकता है? वो कहता है, दुख तब पैदा होता है जब तुम्हें किसी चीज से लगाव हो और वो तुमसे छिन जाए, या जब तुम किसी चीज को पाना चाहो और न मिल सके। और फिर जोड़ता है, समस्या लगाव में नहीं बल्कि इस बात में है कि तुम उसी को अपनी पहचान बना लेते हो। जैसे रिश्ता, नौकरी, स्टेटस, नाम, सफलता, इनमें से कुछ भी चला जाए तो हमें लगता है हम खत्म हो गए, लेकिन असल में हम वही नहीं हैं। फिर वो एक खूबसूरत सी बात कहता है, जब तुम जीवन को पकड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। अमन के लिए ये बात नई थी, क्योंकि उसने हमेशा सीखा था, लक्ष्य बनाओ, जिद रखो, हासिल करो, वरना तुम हार गए। लेकिन ये आदमी कह रहा है, छोड़ दो, देखो, समझो और जीवन को बहने दो। ये हार नहीं थी, ये गहराई थी। एक शाम सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। अमन ने पूछा, सर, क्या प्यार सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित है? वो मुस्कुराया, नहीं, प्यार कोई भावना नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रोमांस नहीं। प्यार तब होता है जब तुम्हारे मन में न जेलसी रहती है, न ऑनरशिप, न डर, न लालच। जहां कंट्रोल होता है वहां प्यार नहीं होता। अमन ने सोचा, शायद उसने प्यार को हमेशा अपनी जरूरत के रूप में देखा था, न कि समझ के रूप में। अब बात आती है फ्रीडम, स्वतंत्रता की। अमन पूछता है, क्या आजादी का मतलब है जो मन करे वही करना? वो शांत होकर कहता है, नहीं, वो तो सिर्फ इच्छा की गुलामी है। असली आजादी है अपने मन को समझना। क्यों गुस्सा आता है, क्यों डर लगता है, क्यों हम चोट खाते हैं, क्यों हमें मान्यता चाहिए। जब ये सब साफ दिखने लगता है तब अंदर एक हल्कापन पैदा होता है। यही आजादी है। धीरे धीरे अमन के अंदर का डर कम होने लगा। अब वो अपने सवालों से भागता नहीं, उनसे दोस्ती करने लगा है। कभी कभी वो अकेले बैठकर अपने मन को देखता, कौन सी बातें उसे दुख देती है, कौन सी उसे उत्तेजित करती है, किस बात से अहंकार जागता है। और वो बिना जज किए बस उन्हें देखता रहता। उसे महसूस होने लगा कि मन वैसा जटिल भी नहीं जैसा वो समझता था। बस धीमा होना पड़ता है, देखना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदार होना पड़ता है अपने आप से। एक दिन अमन ने पूछा, सर, क्या जीवन एक संघर्ष है जैसा सब कहते हैं? लाइफ इज अ बैटल? वो हंस पड़ा, नहीं, लाइफ कोई युद्ध नहीं है। ये तो तुम्हारे मन का बनाया हुआ खेल है। जब तुम हर चीज में कंपटीशन डाल देते हो तब लाइफ बैटल बन जाती है, लेकिन जब तुम देखना सीख जाते हो तब लाइफ एक किताब की तरह खुल जाती है। अब अमन का जीवन बदलने लगा, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। वो अभी भी उसी कॉलेज आता है, उसी परिवार के साथ रहता है, उसी दुनिया में, लेकिन उसका देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। वो ज्यादा शांत है लेकिन कमजोर नहीं, ज्यादा सचेत है लेकिन कठोर नहीं, ज्यादा समझदार और ज्यादा मानवीय। उसे अब एहसास होने लगा है
जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को जागकर जीने का नाम है। और ये समझ उसे भीतर से मुक्त करने लगी है। दिन बीतते गए और अमन की जिंदगी जैसे किसी नई दिशा में बहने लगी। पहले जहां हर बात उसे भारी लगती थी, अब वो उसी बात को हल्केपन से देखने लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों से अदृश्य बोझ उतार दिया हो। एक शाम वो फिर उसी शांत व्यक्ति के पास पहुंचा। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी और आसपास शांति फैली हुई थी। अमन बैठते ही बोला, सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हम सबको क्यों सिखाया जाता है कि हमें किसी बनना है? सक्सेसफुल, ग्रेट, पावरफुल, रिस्पेक्टेड, मानो सामान्य होना कोई गलती हो। वो व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि समाज को तुम्हारी इंडिविडुअलिटी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रोल्स चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कर्मचारी, नागरिक। और जब तुम वही रोल्स निभाते हो तो समाज को सुविधा होती है। लेकिन तुम्हारे अंदर का इंसान, वो कहाँ रहता है? अमन सुनता रहा, चुपचाप। शायद पहली बार उसने समझा कि वो हमेशा किसी बनने की कोशिश में था और इसी चक्कर में अपने असली स्वरूप से दूर होता गया। फिर वो व्यक्ति बोला, सुनो, ये किसी बनने की चाह एक सूक्ष्म सी हिंसा पैदा करती है। अमन चौंक गया। हिंसा? वो बोला, हां, जब तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, जब तुम अपने वर्तमान स्वरूप से नफरत करते हो और लगातार बदलना चाहते हो, तो ये अपने ही खिलाफ हिंसा है। और जब अंदर हिंसा होती है तो बाहर की दुनिया भी हिंसक बन जाती है। अमन ने सोचा, शायद इसलिए इतनी कंपटीशन, जेलसी और तनाव भरी दुनिया बनी है। एक दिन अमन ने पूछा, सर, क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर, पूजा पाठ, मंत्र, साधना ही है? वो शांत स्वर में बोला, नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सच के साथ जीना। जब तुम अपने मन को बिना डर, बिना झूठ, बिना दिखावे के देखते हो, तो वही आध्यात्मिकता है। ये किसी परंपरा से जुड़ी नहीं, किसी धर्म से बंधी नहीं, किसी किताब की मोहताज नहीं। अमन के लिए ये बात नई थी, क्योंकि उसने स्पिरिचुअलिटी हमेशा किसी अभ्यास, नियम या परंपरा से जोड़ी थी। धीरे धीरे बातचीत माइंडफुलनेस, जागरूकता पर पहुंची। अमन पूछता है, सर, क्या हमें हमेशा सीरियस रहना चाहिए, हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट मोड में? वो हंस पड़ा, नहीं, जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे ऑप्टिमाइज करना हो। जागरूकता का मतलब है हर पल ये समझना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो। चाहे किसी से बात करते समय, चाय पीते समय, चलते समय या अकेले बैठे समय, बस अपने भीतर चल रही हर लहर को देखना। और याद रखना, जागरूकता में कोई प्रयास नहीं होता, वह प्रयास रहित देखना है। अब एक दिन अमन ने अपने दिल की सबसे गहरी बात पूछी, सर, अगर मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या मैं गलत हूं? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दूसरों की उम्मीदें उनकी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दोगे तो अंत में पाओगे कि खुद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और सुनो, सच्चा प्यार ये नहीं कहता कि तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूं। सच्चा प्यार कहता है, तुम खुद को समझो और वही बनो जो तुम्हारी सच्चाई है। अमन के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसे अपने परिवार का, समाज का, रिश्तों का ख्याल आया। उसने सोचा, कितनी बार उसने खुद को चोट पहुंचाई, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। लेकिन अब वो समझ रहा था कि अपने प्रति ईमानदार होना किसी के खिलाफ रिबेलियन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। फिर बात फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के डर पर आई। अमन ने कहा, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। वो व्यक्ति बोला, अकेलापन कोई समस्या नहीं है,
समस्या है अंदर का खालीपन। हम इतने शोर के आदी हो गए हैं, लोगों के, फोन के, विचारों के शोर के, कि जब हम अकेले होते हैं तो अपने ही मन की आवाज से डर जाते हैं। लेकिन जब तुम धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो तो वही अकेलापन खूबसूरत संगत बन जाता है। एक दिन अमन ने साहस जुटाया और पूछा, सर, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? वो मुस्कुराया, कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही तुम रास्ता ढूंढना शुरू करते हो तुम किसी पैटर्न में फंस जाते हो। समझ रास्ते से नहीं आती, देखने से आती है। और ये देखने की प्रक्रिया हर पल नए सिरे से होती है। अब अमन के भीतर का डर लगभग गायब हो चुका था। वो अभी भी इंसान था, गलतियां करता था, कभी दुखी होता था, कभी उलझता भी था। लेकिन फर्क यह था कि अब वो भागता नहीं था। वो हर भावना को देखता, समझता और फिर छोड़ देता। जैसे बादल आते हैं, रुकते हैं और फिर गुजर जाते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा सुकून बसने लगा। न कोई जल्दी, न कोई दबाव, न कोई दौर, बस एक शांत सी जागरूकता। और फिर एक दिन अमन ने खुद से पूछा, अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? और इस बार यह सवाल उसे डराता नहीं था, बल्कि मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो हर पल खुलता हुआ अनुभव है, जिसे तुम्हें पूरी जागरूकता, पूरे प्रेम और पूरी ईमानदारी से जीना है। और शायद यही वो जवाब था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। अब अमन की जिंदगी भीतर से बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर सब वैसा ही था, वही घर, वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या। लेकिन उसके देखने का नजरिया इतना बदल चुका था कि हर चीज में उसे एक नई चमक नजर आने लगी। पहले जो बातें उसे तनाव देती थी, अब वही बातें उसके लिए सीख बन गई थी। एक दिन वो फिर उस शांत व्यक्ति के पास पहुंचा। शाम का समय था, आसमान लालसा हो रहा था। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगा हूं। पर फिर भी कभी कभी मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं फिर से उलझ जाऊंगा? क्या मैं फिर से डर, जेलसी, कंपैरिजन में फंस सकता हूं? वो व्यक्ति धीरे से बोला, हां, बिल्कुल, क्योंकि तुम इंसान हो और मन की प्रकृति ही बदलती रहती है। पर फर्क यह है कि पहले तुम अंधेरे में फंसे रहते थे, अब तुम अंधेरे को पहचानते हो। पहले भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती थी, अब तुम उन्हें देख पाते हो। यही जागरूकता सबसे बड़ी आजादी है। फिर वो बोला, सुनो अमन, जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। अमन ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि कभी भविष्य में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा और फिर हम खुश होंगे। लेकिन भविष्य हमेशा बदलता रहता है और तुम्हारी इच्छाएं भी। इसलिए अगर तुमने अपनी खुशी भविष्य पर टिका दी तो जीवन हमेशा हाथ से फिसलता रहेगा। अमन ने महसूस किया कि वो भी कभी ये सोचता था, बस नौकरी मिल जाए तो, बस पैसे आ जाए तो, बस ये टारगेट पूरा हो जाए तो, और वो बस कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन अमन ने एक और जरूरी सवाल पूछा, सर, क्या नॉलेज और विजडम एक ही चीज है? वो मुस्कुरा उठा, नहीं, नॉलेज है तुमने जो सीखा, पढ़ा, जमा किया। लेकिन विजडम है जीवन को सीधे सीधे देखना। नॉलेज दिमाग में रहती है, विजडम दिल और चेतना में। नॉलेज तुम्हें सफल बना सकती है, लेकिन विजडम तुम्हें शांत बनाती है। अमन के भीतर जैसे कोई बात गहराई से उतर गई। उसे लगा, दुनिया में बहुत लोग होंगे जिन्हें नॉलेज तो बहुत है पर विजडम नहीं। और शायद यही कारण है कि इतनी तकनीक, इतनी तरक्की के बावजूद अंदर बेचैनी बनी रहती है। अब बातचीत पहुंची वायलेंस, हिंसा पर।
अमन ने कहा, सर, पर मैं तो हिंसक नहीं हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बोला, हिंसा सिर्फ मारने पीटने से नहीं होती। जब तुम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हो, जब तुम ईर्ष्या करते हो, जब तुम किसी को नीचा समझते हो, जब तुम खुद को कोसते हो, तो वो सब भी हिंसा है। और जब दिल में हिंसा होती है तो दुनिया में शांति कैसे आएगी? अमन को महसूस हुआ कि हिंसा बहुत सूक्ष्म हो सकती है। वो शब्दों में, नजरों में, खामोशी में, यहां तक कि सोच में भी छुप सकती है। और अगर अंदर शांति न हो तो बाहर शांति कैसे फैलेगी? एक दिन अमन थोड़ा उदास सा आया। वो बोला, सर, कभी कभी लगता है कि चाहे जितना समझ लूं, दुनिया फिर भी वैसी ही रहेगी। झगड़ों, लालच, नफरत, तुलना से भरी हुई। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, दुनिया क्या है? तुम जैसे करोड़ों लोगों का प्रतिबिंब। जब एक इंसान बदलता है तो दुनिया तुरंत नहीं बदलती, पर एक लहर जरूर उठती है। और अगर ये लहर धीरे धीरे फैलने लगे तो परिवर्तन अवश्य होता है। फिर उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम दुनिया को बदलने के लिए मत बदलो, खुद को इसलिए समझो क्योंकि यही स्वाभाविक है। अब एक दिन अमन ने पूछा, सर, क्या डिसिप्लिन होना जरूरी है? वो बोला, हां, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब किसी नियम में खुद को बांधना नहीं। असल डिसिप्लिन तब आता है जब तुम चीजों को समझते हो। जैसे अगर तुम समझते हो कि झूठ तुम्हें भीतर से तोड़ता है तो तुम नेचुरली सच बोलोगे। उसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं। समझ से आया अनुशासन जीवित होता है और दबाव से आया अनुशासन मृत। अमन ने महसूस किया कि अब वो चीजें किसी डर या रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भीतर से सही लगता है। धीरे धीरे वो संबंधों को भी नए नजरिए से देखने लगा। अब जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता तो वो पहले की तरह डिफेंसिव नहीं होता। वो सोचता, ये बात मुझे क्यों चुभी? क्या मेरे अंदर कोई अहंकार है जिसे चोट लगी? और फिर उस दर्द को समझता और छोड़ देता। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बदलने लगे। कम पोजेसिवनेस, कम ईगो, कम ड्रामा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा स्पेस, ज्यादा सच्चाई। एक शाम अमन ने उस व्यक्ति से अंतिम बार पूछा, सर, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं और सिर्फ एक ही बात याद रखूं तो वो क्या होनी चाहिए? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अपने मन को देखना कभी मत छोड़ना। यही सच्चा शिक्षक है, यही मार्गदर्शक है, यही आध्यात्मिकता है। और जब तुम अपने मन के हर कोने को रोशनी में ला देते हो तो डर खत्म हो जाता है, भ्रम टूट जाता है और जीवन एक खुली किताब बन जाता है। अमन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, आभार, शांति और एक नई समझ। उस दिन वो वहां से वापस लौटा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर सुबह नए होकर उठता, नए मन से, नए नजरिए के साथ। वो जानता था सवाल खत्म नहीं होंगे, पर अब वो उनसे डरता नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? ये सवाल अब बोझ नहीं रहा। ये अब एक खूबसूरत आमंत्रण बन चुका था। जीवन को गहराई से, ईमानदारी से और प्रेम से जीने का आमंत्रण। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे सच्ची सीख थी। अब अमन की जिंदगी भीतर से बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर सब वैसा ही था। वही घर, वही लोग, वही काम, वही दिनचर्या। लेकिन उसके देखने का नजरिया इतना बदल चुका था कि हर चीज में उसे एक नई चमक नजर आने लगी। पहले जो बातें उसे तनाव देती थी, अब वही बातें उसके लिए सीख बन गई थी। एक दिन वो फिर उस शांत व्यक्ति के पास पहुंचा। शाम का समय था, आसमान लालसा हो रहा था। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर,
अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगा हूं। पर फिर भी कभी कभी मन में सवाल उठते हैं। क्या मैं फिर से उलझ जाऊंगा? क्या मैं फिर से डर, जेलसी, कंपैरिजन में फंस सकता हूं? वो व्यक्ति धीरे से बोला, हां, बिल्कुल, क्योंकि तुम इंसान हो और मन की प्रकृति ही बदलती रहती है। पर फर्क यह है कि पहले तुम अंधेरे में फंसे रहते थे, अब तुम अंधेरे को पहचानते हो। पहले भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती थी, अब तुम उन्हें देख पाते हो। यही जागरूकता सबसे बड़ी आजादी है। फिर वो बोला, सुनो अमन, जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करना। अमन ने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि कभी भविष्य में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा और फिर हम खुश होंगे। लेकिन भविष्य हमेशा बदलता रहता है और तुम्हारी इच्छाएं भी। इसलिए अगर तुमने अपनी खुशी भविष्य पर टिका दी तो जीवन हमेशा हाथ से फिसलता रहेगा। अमन ने महसूस किया कि वो भी कभी ये सोचता था, बस नौकरी मिल जाए तो, बस पैसे आ जाए तो, बस ये टारगेट पूरा हो जाए तो, और वो बस कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन अमन ने एक और जरूरी सवाल पूछा, सर, क्या नॉलेज और विजडम एक ही चीज है? वो मुस्कुरा उठा, नहीं, नॉलेज है तुमने जो सीखा, पढ़ा, जमा किया। लेकिन विजडम है जीवन को सीधे सीधे देखना। नॉलेज दिमाग में रहती है, विजडम दिल और चेतना में। नॉलेज तुम्हें सफल बना सकती है, लेकिन विजडम तुम्हें शांत बनाती है। अमन के भीतर जैसे कोई बात गहराई से उतर गई। उसे लगा, दुनिया में बहुत लोग होंगे जिन्हें नॉलेज तो बहुत है पर विजडम नहीं। और शायद यही कारण है कि इतनी तकनीक, इतनी तरक्की के बावजूद अंदर बेचैनी बनी रहती है। अब बातचीत पहुंची वायलेंस, हिंसा पर। अमन ने कहा, सर, पर मैं तो हिंसक नहीं हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बोला, हिंसा सिर्फ मारने पीटने से नहीं होती। जब तुम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हो, जब तुम ईर्ष्या करते हो, जब तुम किसी को नीचा समझते हो, जब तुम खुद को कोसते हो, तो वो सब भी हिंसा है। और जब दिल में हिंसा होती है तो दुनिया में शांति कैसे आएगी? अमन को महसूस हुआ कि हिंसा बहुत सूक्ष्म हो सकती है। वो शब्दों में, नजरों में, खामोशी में, यहां तक कि सोच में भी छुप सकती है। और अगर अंदर शांति न हो तो बाहर शांति कैसे फैलेगी? एक दिन अमन थोड़ा उदास सा आया। वो बोला, सर, कभी कभी लगता है कि चाहे जितना समझ लूं, दुनिया फिर भी वैसी ही रहेगी। झगड़ों, लालच, नफरत, तुलना से भरी हुई। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, दुनिया क्या है? तुम जैसे करोड़ों लोगों का प्रतिबिंब। जब एक इंसान बदलता है तो दुनिया तुरंत नहीं बदलती, पर एक लहर जरूर उठती है। और अगर ये लहर धीरे धीरे फैलने लगे तो परिवर्तन अवश्य होता है। फिर उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम दुनिया को बदलने के लिए मत बदलो, खुद को इसलिए समझो क्योंकि यही स्वाभाविक है। अब एक दिन अमन ने पूछा, सर, क्या डिसिप्लिन होना जरूरी है? वो बोला, हां, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब किसी नियम में खुद को बांधना नहीं। असल डिसिप्लिन तब आता है जब तुम चीजों को समझते हो। जैसे अगर तुम समझते हो कि झूठ तुम्हें भीतर से तोड़ता है तो तुम नेचुरली सच बोलोगे। उसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं। समझ से आया अनुशासन जीवित होता है और दबाव से आया अनुशासन मृत। अमन ने महसूस किया कि अब वो चीजें किसी डर या रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भीतर से सही लगता है। धीरे धीरे वो संबंधों को भी नए नजरिए से देखने लगा। अब जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता तो वो पहले की तरह डिफेंसिव नहीं होता। वो सोचता, ये बात मुझे क्यों चुभी? क्या मेरे अंदर कोई अहंकार है जिसे चोट लगी? और फिर उस दर्द को समझता और छोड़ देता। धीरे धीरे
उसके रिश्ते भी बदलने लगे। कम पोजेसिवनेस, कम ईगो, कम ड्रामा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा स्पेस, ज्यादा सच्चाई। एक शाम अमन ने उस व्यक्ति से अंतिम बार पूछा, सर, अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं और सिर्फ एक ही बात याद रखूं, तो वो क्या होनी चाहिए? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अपने मन को देखना कभी मत छोड़ना। यही सच्चा शिक्षक है, यही मार्गदर्शक है, यही आध्यात्मिकता है। और जब तुम अपने मन के हर कोने को रोशनी में ला देते हो, तो डर खत्म हो जाता है, भ्रम टूट जाता है और जीवन एक खुली किताब बन जाता है। अमन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, आभार, शांति और एक नई समझ। उस दिन वो वहां से वापस लौटा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर सुबह नए होकर उठता, नए मन से, नए नजरिए के साथ। वो जानता था सवाल खत्म नहीं होंगे, पर अब वो उनसे डरता नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? ये सवाल अब बोझ नहीं रहा, ये अब एक खूबसूरत आमंत्रण बन चुका था। जीवन को गहराई से, ईमानदारी से और प्रेम से जीने का आमंत्रण। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे सच्ची सीख थी। अब अमन की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। वो पहले जैसा साधारण युवक ही था, लेकिन भीतर से वो बदल चुका था, जैसे किसी ने उसकी आंखों से धुंध हटा दी हो। अब वो किसी बड़े मकसद की तलाश में नहीं भागता था, बल्कि हर छोटे पल में अर्थ खोज लेता था। एक कप चाय, किसी दोस्त की हंसी, धूप में चमकते पत्ते, सब कुछ। लेकिन जीवन सिर्फ समझ से नहीं चलता, उसके अपने इम्तिहान होते हैं। एक दिन उसके घर में तनाव पैदा हो गया। परिवार में बहस हुई, कुछ गलत फहमियां बढ़ी और कुछ कठोर शब्द भी बोले गए। पहले अगर ऐसा होता तो अमन गुस्से, दुख और प्रतिरोध से भर जाता, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग महसूस किया। उसने देखा उसका मन दुखी है, दिल भारी है, पर भीतर कहीं एक छोटी सी शांति भी है जो उसे कह रही है, रुको, बस देखो। उसने महसूस किया कि हर किसी के शब्दों के पीछे उनके अपने डर, अपेक्षाएं और असुरक्षाएं काम कर रही थी। और उसे समझ आया, हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। इस समझ ने उसे कठोर नहीं किया, बल्कि और नरम बना दिया। फिर वो उसी शांत व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, सर, आज मुझे पहली बार लगा कि समझ सिर्फ किताबों में नहीं, असली जिंदगी में काम आती है। वो हल्के से मुस्कुराया, हां अमन, यही तो बात है। जब तक समझ सिर्फ दिमाग में है, वो बोझ बन जाती है, लेकिन जब वो दिल में उतर जाती है, तो करुणा बनती है। करुणा यानी कंपैशन, जहां तुम दूसरों की गलतियों पर भी उन्हें जज नहीं करते, बल्कि समझते हो। अमन को लगा यही वो मिसिंग पीस था जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था। एक दिन अमन ने पूछा, सर, क्या अंत में जीवन का कोई निष्कर्ष होता है, कोई अंतिम सीख? वो व्यक्ति कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, जीवन कोई अध्याय नहीं कि अंत में मोरल लिखा हो। जीवन एक खुली किताब है जो हर पल बदलती रहती है, और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम उसे लगातार पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और हर दिन नए होकर जी सकते हो। अमन ने सिर हिलाया। अब वो ये बात समझने लगा था। धीरे धीरे अमन और उस व्यक्ति की मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन अब जरूरत भी कम थी, क्योंकि अब अमन ने अपने भीतर ही एक साथी खोज लिया था। जागरूकता का साथी, देखने का साथी, समझ का साथी। अब जब भी कोई समस्या आती, वो पहले की तरह उलझता नहीं, बस खुद से पूछता, मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है? और जवाब धीरे धीरे अपने आप उभर आता। एक दिन आखिरी बार अमन उस व्यक्ति से मिलने पहुंचा। आज उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी।
वो बोला, सर, आपने मुझे कुछ दिया नहीं, फिर भी सब कुछ दे दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं दिया, अमन। सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे अपने भीतर की आवाज तक पहुंचने में थोड़ी मदद की। बाकी सफर तुमने खुद तय किया है। अमन ने पूछा, क्या मैं दोबारा उलझ सकता हूं? वो बोला, हां, बिल्कुल, लेकिन अब तुम्हारे पास एक दीपक है, और जब भीतर रोशनी हो तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। उस दिन अमन शांत मन से घर लौटा। अब उसके पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं था, कोई रिजिड एम्बिशन नहीं, कोई दौड़ नहीं, लेकिन उसके पास कुछ और बड़ा था, स्पष्टता। और ये स्पष्टता उसे हर दिन असली, सच्ची और जीवित बनाती जा रही थी। अब जब कोई उससे पूछता, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, तो वो मुस्कुराकर कहता, मैं जी रहा हूं, जागरूक होकर, प्यार से और ईमानदारी के साथ। और शायद यही तो वो सवाल था जो कभी डर बनकर उठा था, पर अब एक सुंदर सच में बदल चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर ये बात स्थिर हो गई कि जीवन कोई पजल नहीं, ना कोई एग्जाम, ना ही कोई रेस। जीवन एक इनविटेशन है अपने असली स्व को समझने और जीने का। और इस समझ ने उसे भीतर से आजाद कर दिया। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि वही आकाश उसके भीतर भी है, विस्तृत, खुला और शांत। और वो मुस्कुराया, क्योंकि अब सवाल खत्म नहीं हुए थे, बल्कि वे उसके दोस्त बन गए थे। समय ने धीरे धीरे अपनी चाल जारी रखी। मौसम बदलते रहे, आसमान नए रंगों से भरता रहा और जीवन अपनी धारा में बहता रहा। लेकिन अब अमन के भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी, जैसे कोई शांत झील जिसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। वो अब पहले की तरह हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करता था, न बात बात पर टूटता, न हर घटना को अपने खिलाफ मानता। उसे समझ आ गया था कि जीवन उसी तरह होता है जैसे मौसम, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, कभी तूफान। और इन सब के बीच एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, देखने वाला मन। एक सुबह वो पास के पार्क में बैठा था। सूरज की हल्की रोशनी पत्तों पर पड़ रही थी। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग तेज तेज बातों में लगे थे, लेकिन अमन इन सबको बस शांत मन से देख रहा था, जैसे जीवन को पहली बार देख रहा हो। उसे लगा, जीवन वास्तव में बहुत साधारण है, मुश्किल हम खुद इसे बना देते हैं। उसे वो पहला दिन याद आया जब उसने उस शांत व्यक्ति से पूछा था, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? तब ये सवाल उसे डराता था। आज वही सवाल उसे मुस्कुराहट देता है। एक दिन वो फिर उस राह से गुजरा जहां वो हमेशा उस व्यक्ति से मिलता था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। एक खाली बेंच, थोड़ी सी हवा और ढलती धूप। अमन थोड़ी देर बैठा रहा। उसे कोई उदासी नहीं हुई, सिर्फ एक गर्माहट भरी कृतज्ञता। उसे महसूस हुआ, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें रास्ता नहीं, नजर देना सिखाते हैं, और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी दी गई रोशनी हमारे भीतर हमेशा के लिए रह जाती है। अब अमन जहां भी जाता, उसे दुनिया वैसी नहीं दिखती थी जैसी पहले दिखती थी। जहां लोग जल्दी में थे, उसे वहां बेचैनी का सागर दिखता। जहां कोई गुस्सा कर रहा था, उसे वहां भीतर का छिपा डर दिखता। जहां कोई अहंकार से भरा था, उसे वहां गहरा खालीपन दिखता। और जहां कोई चुप था, उसे वहां अक्सर सबसे ज्यादा आवाजें सुनाई देती। एक रात अमन छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा शांत थी और आसमान गहरा, मानो अनंत। उसे अचानक लगा कि जीवन सिर्फ उसके आसपास नहीं, उसके भीतर भी वैसा ही अनंत है। वो बोला, अगर जीवन इतना विशाल है तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है? और उस रात
बहुत समय बाद वो बिना किसी चिंता, बिना किसी योजना, सिर्फ मुस्कुराते हुए नींद में चला गया। धीरे धीरे उसने अपने काम, अपने रिश्तों, अपनी दिनचर्या, सबको नए ढंग से जीना शुरू किया। अब वो किसी से ये उम्मीद नहीं करता था कि वे उसे समझे ही समझे। उसे पता था हर इंसान अपने अनुभवों के दायरे में जीता है और यही समझ उसे सबसे ज्यादा आजाद कर चुकी थी। कभी कभी लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होती? अमन मुस्कुराकर कहता, मैं भी इंसान हूं। भावनाएं आती है और जाती भी है। फर्क बस इतना है, मैं अब उनसे भागता नहीं। और यही बात दूसरों के दिलों को भी छू जाती। एक दिन अमन अपने पुराने दोस्तों से मिला। वे सब अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। किसने कितनी सैलरी पाई, किसने कौन सी कार खरीदी, किसने कौन सा शहर बदला। और सबके बीच अमन बस शांत बैठा सुनता रहा। एक दोस्त ने पूछा, और तू तू अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है? पहले ये सवाल उसके दिल में चुभ जाता था, लेकिन आज उसने बिना झिझक कहा, मैं जी रहा हूं, पूरी जागरूकता के साथ। और इतना काफी है। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, क्योंकि ये जवाब सीधा था, लेकिन खाली नहीं, बहुत भरा हुआ था। धीरे धीरे अमन ने महसूस किया कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, वो रास्ते में ही बिखरी रहती है। बस जागकर चलना पड़ता है। और एक दिन जब वो अकेले टहल रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे जीवन उससे फुसफुसा रहा हो, अब तुम मुझे खोज नहीं रहे, तुम मेरे साथ चल रहे हो। और यही उसकी पूरी यात्रा का सार बन गया। अंतिम समझ, अगर अमन की कहानी में तुम खुद को कहीं भी महसूस करते हो, तो शायद ये वही आवाज है जो तुम्हारे भीतर भी कभी न कभी उठी होगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या रहा हूं? और शायद इसका जवाब किसी किताब, किसी प्रवचन, किसी व्यक्ति या किसी सिस्टम में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर शांत कोने में बैठा है। बस तुम्हें वहां पहुंचना है, जबरदस्ती नहीं, भाग दौड़ नहीं, सिर्फ धीरे धीरे जागरूक होकर अपने मन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ देखते हुए। और जब यह होता है तो जीवन भारी नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर उपहार बन जाता है। और फिर एक दिन तुम भी उसी शांति से कह पाओगे, मैं अपनी जिंदगी के साथ अब सचमुच जी रहा हूं।